Good afternoon, everyone. I'm audible to all. So, Yeah, I'm ready. today's industry mentored program, graphic design internship. So, basically, we start with some basic details. So, here is some basic details to attendees. Like by default, your microphone is muted, and you can use chat box. And there is a feature of Q&A session and poll too. And here is the session graphic design post session details. This is day one, foundations of graphic design. And our speaker is Mr. Utkarsh Kaushik. He is art director and he's started their career 2000, in 2013, works for RBI, Tata Communication and WHO. Currently, he is working Meta Ads, specialized in branding, comics, marketing, visualization, and AI. And their expertise area is leading a team, and he is creative thinking process, Gen AI, marketing campaign, branding, illustration, and more. So basically, he is taking today's session. So let's start session. Over to you, sir. Please take over. Yeah, thank you. Thank you, Priya ma'am. Hello, everyone. Uh, Hi, Ruth, sir. Good afternoon. हाय उत्कर्ष कैसे हैं आप? All good. All right. Let me know once visible. I can't hear you. I didn't say a word. It's visible. It's Okay, okay. ठीक है, कोई बात नहीं. So, again, hi to all. Sorry for the delay. This whole session, जितने भी हमारे sessions होंगे, this whole module जो भी हम prepare करेंगे, is to not make you a graphic designer in 1 month. That is not possible. That's learning and that's like years of work. ठीक है, so अभी क्या करेंगे हम? What we are going to do is to like brief you what happens in the industry. ठीक है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्या उसमें लाइक इंडस्ट्री में कितनी जगह हैं, कितने what all the doors you can open in this industry if you are choosing a graphic design field. And with graphic design, डोंट गेट कंफ्यूज कि सिर्फ इलस्ट्रेशन या फिर ग्राफिक डिजाइनर की बात हो रही है, नहीं. यहाँ पे हम ग्राफिक डिजाइन इज जस्ट अ टर्म. हम लाइक डिटेल में ईच एंड एवरी फील्ड जितने भी इसमें लाइक करियर्स होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ लाइक ब्रीफ करेंगे आपको. ठीक है, अभी अगर आप ग्राफिक डिजाइन से कुछ भी फेमिलियर हैं, सो आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड कि क्या समझते हो आप ग्राफिक डिजाइन से, क्या समझते हो. सो अगर कोई भी एनीवन इंटरेस्टेड टू जस्ट रेज योर हैंड एंड आंसर, और यू कैन जस्ट टाइप. डिजाइनिंग एडवर्टीजमेंट लाइक पोस्टर्स, हाँ वो भी ग्राफिक डिजाइन का पार्ट है. यस, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक ही आंसर है उसके. इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट. You can digitalize your ideas. This is not 100% true. ये एक बहुत बड़ा डिबेट है, डिजाइन वर्सेस आर्ट. डिजाइनर इज नॉट 100% आर्टिस्ट. आर्टिस्ट इज नॉट ऑलवेज अ डिजाइनर. आर्टिस्ट और डिजाइनर दोनों अलग वर्ड्स हैं. ठीक है, ये भी एक छोटा सा लाइक इसका भी ब्रीफ दे देते हैं. ब्रीफ लाइक फुल डिस्कशन इसका तो 2 घंटे की डिबेट हो सकती है, बट बेसिक समझो कि आर्टिस्ट क्या होता है. आर्टिस्ट वो है जो अपने आइडियाज को कैनवस पे ला रहा है या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे ला रहा है. बट डिजाइनर क्या होता है? डिजाइनर एक कॉमर्शलाइज वर्क करता है कि लाइक एक किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं या फिर उसकी मार्केटिंग पे काम कर रहे हो. ठीक, ठीक है. उसका एक पीछे बैकएंड गोल होता है कि ये प्रोडक्ट सेल करना है. ठीक है, या फिर कोई चीज बेचनी है, कोई आइडिया बेचना है. ठीक है, तो डिजाइनर वहां पे काम आता है. आर्टिस्ट तब बोलेंगे जब वो इंडिपेंडेंटली अपना थॉट्स को, ठीक है, जैसे आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत फेमस आर्टिस्ट आपने सुने ही होंगे, पिकासो, एम एफ हुसैन, जो पेंटिंग करते हैं. ठीक है, वो पेंटिंग करके पेंटिंग को बेच रहे हैं, पेंटिंग करके कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे. अगर वो पेंटिंग करके कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो वो डिजाइनर हो गए. ठीक है, तो एक आई होप इससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो आप.
इसमें कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ द वे ऑफ वर्क दे डू। ठीक है, आर्टिस्ट अपने आइडियाज को इंडिपेंडेंटली कैनवस पे डाल रहा है। डिजाइनर का पर्पस है, ठीक है, वो कोई प्रोडक्ट को सेल करने के लिए डाल रहा है। ठीक है, या फिर जैसे डिजाइनर होता है, वीएफएक्स आर्टिस्ट है, वीएफएक्स को आर्टिस्ट बोलते हैं, ठीक है, वीएफएक्स वाले को क्यों? क्योंकि वो अपने आइडियाज को लगा रहा है वहां पे, ठीक है, वो प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा, वो आइडिया को सेल कर रहा है। सो ये एक लाइक मेजर डिफरेंस है आर्टिस्ट और डिजाइनर में। बाकी लोगों ने भी काफी अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं। दैट मीन्स कि यू आर अवेयर कि आप क्या क्या फील्ड परस्यू करने जा रहे हो या आपका इंटरेस्ट क्या है। डिजाइनिंग थिंग्स लाइक लोगोज एंड पोस्टर्स, ये उसका एक पार्ट है, हाँ, डिजाइनर का काम है। उसकी एक बहुत छोटी एक सब फील्ड है। ब्रांडिंग अगेन एक सब फील्ड है। मेकिंग योर क्रिएटिविटी इन रियल लाइफ एंड प्रोजेक्टिंग देम, ओके, यस। क्रिएटिविटी अगेन ये दोनों में काम आएगी, आर्टिस्ट और डिजाइनर। हेल्पिंग इन प्रमोटिंग ब्रांड स्टार्टअप, यस। ब्रांड्स का ओवरऑल काम ही यही है कि वो डिजाइन के बिना कोई भी ब्रांड कोई भी प्रोडक्ट सेल हो ही नहीं सकता। ठीक है। मेक समथिंग फंक्शनल एंड इंफॉर्मेटिंग इन विजुअल फॉर्मेट, यस, वेरी गुड आंसर्स है ऑल ऑफ यू हैव गिवन। डिजिटल मार्केटिंग एक होलसम एक सर्विस होती है, उसका एक छोटा पार्ट होता है डिजाइन। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग। ठीक है, आरओआई कैलकुलेट करने वाली मीडिया बाइंग टीम अलग होती है जो कि ये देखती है कि कितना पैसा लगाया किस एड पे, उससे कितना आ रहा है, उसकी टारगेट ऑडियंस सेट करने वाली। तो यही सब लाइक डिटेल कॉन्वर्सेशन हम करेंगे, ठीक है। सो अगेन जैसा इंट्रोडक्शन में कहा था कि हम जानेंगे इस पूरी 1 मंथ के जितने भी हमारे सेशंस हैं, ठीक है। सो उसमें जानेंगे कि इंडस्ट्री में वर्क कैसा होता है। ठीक, सॉफ्टवेयर नॉलेज या कोई सॉफ्टवेयर को सीखने का अभी हम नहीं अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो आप कोई भी कॉलेज या फिर कोई अगर एक कमर्शियल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको सॉफ्टवेयर सिखा दिया जाएगा, वो आप सीख सकते हो, खुद से भी सीख सकते हो। 1 महीना 2 महीना 3 महीने में आप उस पर फ्लुएंट हो सकते हो। ठीक है, बट जो चीज़ नहीं सीखोगे, जो चीज़ इंडस्ट्री में घुस के 2 4 साल लगा के फिर पता लगती है कि अच्छा हमारा तो ये अप्रोच ही गलत था, ठीक है, ये तो बताया नहीं किसी ने, तो वो चीजें हम यहाँ सीखेंगे एडवांस में, ताकि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जो लोगों को 2 4 साल वेस्ट करने के बाद उसमें इंडस्ट्री में घुसने के बाद भी अंदर से सब पाइपलाइंस होती हैं। ठीक है, कि आप एक डिजाइनर बन गए, उसके बाद आपको समझ में आया कि मैं लोगो डिजाइन करूं, मैं ब्रांडिंग करूं, मैं यूआई करूं, या मैं टी शर्ट्स पे काम करूं, या फिर मैं फैशन डिजाइनिंग करूं। ठीक है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होंगे कि इंडस्ट्री चलती कैसे है, इंडस्ट्री में कौन से पिलर है, कौन सी पहिए, अगर आपको कार चलानी सिखा दी लेकिन उसके बाद उसमें ये नहीं बताया कि अगर टायर पंचर हो जाए तो व्हील कौन सी लगानी है, वो वाला किसका काम है, ठीक है, इंजन कुछ खराब हो जाए तो आपको कहाँ लेके जाना है, अंदर से पूरी चीजें अगर डिटेल नहीं पता लगी तो सिर्फ चलानी आएगी। चलाने के बाद जब रोड पे जाके वो प्रॉब्लम देगी, तब उसको कहाँ सॉल्व करना है वो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए हम डिटेल में इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, रोड पे जब उतरते हो तो काम कैसे होता है, वो सब चीजें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी हाई टेक कीवर्ड्स, ठीक है, इंडस्ट्री डिजाइन टर्म्स भी यूज नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। हाँ, जरूरत पड़ने पे आपको बता जरूर दूंगा कि इंडस्ट्री में जब जाओगे, ठीक है, या कॉलेज में जब जाओगे, उसको उस किस चीज को आपको किस कीवर्ड से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए आगे जाके जो भी आप कॉलेज ज्वाइन करोगे या इंडस्ट्री में कभी भी ज्वाइन करोगे। ठीक, तो इस पे आगे बढ़ते हैं। ओके, फुल स्क्रीन मोड में आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक्स पे बात करेंगे। बेसिक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन इन डिजाइन इंडस्ट्री। सबसे पहले आता है विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू इमेजेस, टाइपोग्राफी, कलर्स, लेआउट। अब ये है क्या, ये समझेंगे बाद में, पहले सिर्फ इतना बात करते हैं और लाइव एग्जांपल्स देख के ही बात करेंगे, ठीक है। फेमस ब्रांड है, आप सबको पता होगा, आप सब बर्गर्स खाते होंगे, ठीक है। वो खाने चाहिए या नहीं वो एक अलग सेशन है। अभी हम बात कर रहे हैं कि वो बर्गर्स हमें बेचते कैसे हैं। ठीक है, वो हमारे पास कैसे अप्रोच करते हैं, क्या रोल प्ले करता है डिजाइन, ठीक है, उनके बर्गर सेल होने में। ठीक है,
सारा विजुअल कम्युनिकेशन है। इसी को विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं, जब वो अपनी चीज सेल करने के लिए स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है। अब जैसे ये वाला ऐड देखते हैं। सेवर मेन्यू, ऊपर उसका लगा दिया। ठीक है, जो भी प्राइस है, और उसमें दो चीजें आ रही हैं। सिंपल, एक स्टोरी टेलिंग हो गई, एक ही इमेज में, बिना कोई एरो लगाए, बिना कुछ नरेशन दिए, वो इमेज में स्टोरी टेलिंग हो गई कि हाँ इतने रुपए में ये दो चीज मिल रही है। ठीक। इसी को बोलते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग। इसमें ट्रिपल एम यूज करा जो। ठीक है, इससे क्या हुआ, आपको टेस्टी फीलिंग आ जाएगी देखते ही वो आपको। ठीक है, आपको क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, आप तक वो कन्वे कर रहा है कि हाँ ये जो बर्गर है हमारा, ये बहुत टेस्टी है। यहाँ पे एक्सप्रेशन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। और उसके बाद उसमें प्राइस को हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, कि 249 में इतना सब कुछ मिल रहा है। कुछ बताने की जरूरत नहीं। एक होता है वीडियो एड जहाँ पे सब कुछ बताया जाता है। ठीक है। और एक होता है स्टैटिक ऐड, जिसमें कि आपको सिर्फ स्टोरी टेलिंग करनी है। अब वो कैसे करनी है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम आगे वाली क्लासेस में भी सीखेंगे। अभी एक जस्ट ब्रीफ ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो इमोशन है, जो एक्सप्रेशन है, वो आपके स्टोरी टेलिंग कर रहा है। पहले की पुराना ऐड है शायद ये। ठीक है, इसमें भी आप इनकी टारगेट ऑडियंस अगर किड्स को टारगेट कर रहे हैं तो एड्स में किड्स दिखाएंगे। ठीक है। अगर कोई चीज में टारगेट कर रहे हैं एडल्ट्स को, तो उसमें एडल्ट्स को दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैकडोनल्ड का या फिर कोई आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम में अनलेस कोई टारगेट ऑडियंस है ओल्ड पीपल, तो आइसक्रीम के ऐड में आप जनरली नहीं देखोगे ओल्ड पीपल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, जो आइसक्रीम ज्यादा खाते हैं, वो बच्चे हैं। ठीक है, या फिर मिड एज पीपल से नीचे है, लाइक यूथ है। ठीक है, उसके अलावा ऊपर रेशियो कम हो जाता है। तो इस सब के लिए भी टीम्स होती हैं जो स्ट्रेटेजाइज करती हैं कि किसको टारगेट करना है। उसके हिसाब से इनपुट्स आते हैं डिजाइनर के पास कि अच्छा ये एक ऐड बनना है, टारगेट ऑडियंस ये है। उसके बाद अब डिजाइनर का काम है कि वो सोचेंगे। ठीक है, ये सोचेगा या सोचेगी जो भी है, वो सोचेंगे कि क्या मुझे ऐड में डालना है। ठीक है, क्या उसमें मॉडल रखना है, अगर मॉडल नहीं रखना तो क्या इलस्ट्रेशन डालनी है। ठीक है, कैसे क्या अप्रोच लेनी है। ठीक है, अगर कोई सेविंग्स का ऐड है, सेविंग्स का मतलब कि सुपर सेवर पैक, जैसे अभी हमने देखा। ठीक, सुपर सेवर मेन्यू है, ठीक है, इस तरह का कोई नाम दे दिया, तो ये साइकोलॉजी से प्ले होता है। ठीक, वो सेवर है या नहीं है, दैट डिपेंड्स खाने वाले को, उसको लगता है कि नहीं, कि हाँ 250 रुपये में मुझे ये चीजें मिल रही हैं तीन। ठीक है। लेकिन इंप्रेशन जो फर्स्ट एड देख के उसके माइंड में गया, वो कैसे गया, कि जो डिजाइनर ने वो इतना अच्छे से ट्रिक करा कि उसने लिख दिया सुपर सेवर मेन्यू। अब आप मानो या ना मानो, वो कैलकुलेट करो, वो बात की बात है, आपको देख के इंप्रेशन आ गया आपके माइंड में कि हाँ ये सुपर सेवर मेन्यू है, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मैकडोनल्ड जाऊंगा या जाऊंगी, मैं ये सुपर सेवर मेन्यू खाने वाली हूँ या देखने वाली हूँ उसकी डिटेल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इंप्रेशन डालना होता है डिजाइन के थ्रू, जिसको हमने बोला विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू इमेजेस, टाइपोग्राफी, कलर्स एंड लेआउट्स। ठीक है। अब वो किसी भी तरह से डाला जा सकता है। अच्छा, अब आता है हाउ डिजाइन इन्फ्लुएंसेस ब्रांड्स, बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। जैसे कि हमने अभी बात करी कि आप देखोगे कि मैकडोनल्ड्स का सब कुछ रेड कलर में क्यों है। ठीक है, या येलो, दो, ये कहीं भी आपको दिखे, आपके माइंड में इंप्रेशन आ जाएगा कि ये मैकडोनल्ड्स का लोगो है, ये मैकडोनल्ड्स की ब्रांडिंग की बात हो रही है। वहीं पे बात करें केएफसी, सब कुछ रेड है, रेड एंड वाइट स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, एक ब्रांडिंग सेट है। हालांकि बीच में कभी कभी ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, क्रिकेट लवर्स अगर कोई होंगे तो कभी कभी आरसीबी को ग्रीन टी शर्ट्स में आप देखते होगे। ठीक है, वो किसी कॉज के लिए होता है, तो कुछ ब्रेक करना है तो होता है। ठीक है, कोई और टारगेट ऑडियंस है तो होता है। ये कई बार आप देखते होंगे, कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कोई, तो उसको डेडिकेट करने के लिए कोई रिबन पहनते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर डे पे अपनी जर्सी कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर कोई ब्लैक रिबन लगा लेते हैं, तो वो क्या है, वो ब्रांडिंग है कि हाँ हम उस चीज को डेनोट कर रहे हैं आज। ठीक है, तो वो इसी तरह से क्या होता है, जो इंप्रेशन पड़ा कि आपको आपको देख के पता लग गया कि हाँ आज ये कुछ इस रीजन से ये हुआ है, तो ये कलर उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ब्रांडिंग में प्ले होता है।
अब इन्होंने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है रेड और वाइट स्ट्राइप्स की, तो रेड कलर आप जहां भी देखोगे आपको सबसे पहले, और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, या चिकन सर्व कर रहे हैं या बर्गर सर्व कर रहे हैं, तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये केएफसी का ऐड है। ठीक है, इवन इफ दे डोंट राइट केएफसी ऑन इट। ठीक है, अगर अपना लोगो भी ना लगाएं, लोगो लगाने की साइकोलॉजी भी समझेंगे, बट अगर लोगो ना भी लगाएं तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग इतनी सेट हो गई है, इतना विजुअलाइज वो दिमाग में सबके हो चुका है कि आप देखते ही समझ जाओगे कि ये केएफसी का ऐड है। ठीक है, ये रॉन्ग लिखा है, फेक ब्रांड्स भी होंगी, यहीं पे वर्क करता है। जैसे आप कई बार देखते हो कि नकली, ये पकड़ा गया, नकली कोई ब्रांड पकड़ी गई, अमूल का नकली पैकेजिंग पकड़ी गई, तो उसमें क्या करते हैं, वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल देखा हमने, एफसी के लिखा है। ठीक है, तो अब इसमें कोई अगर डुप्लीकेट ब्रांड है, ठीक है, वो केसीएफ करके भी बेच दे लेकिन ब्रांडिंग सेम रखे, तो आप समझो कि क्रेफसी की ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो भी बिक जाएगा जब तक कोई डिटेल नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि उसकी जो विजुअलाइजेशन है, जो उसका कलर्स पैलेट देखी, और जो उसका एड देखा, और जो उसकी पैकेजिंग देखी, तो माइंड ने अपने आप रजिस्टर कर लिया कि ये केएफसी का है। ठीक है, तो इस तरह से रोल प्ले करती है, और इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है डिजाइन। ठीक है, तो आप अपने चारों तरफ कहीं भी देखोगे, ये छोटा सा टास्क अपने लाइक खुद की अवेयरनेस के लिए भी करना, कि अब से, लाइक अगर आपको डिजाइन फील्ड में जाना है तो आपको ना सबसे पहले ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। ठीक है, सब चीजें ऑब्जर्व करो, अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करो कि डिजाइन कहाँ कहाँ है। ठीक है, आपका मोबाइल फोन एक डिजाइन है, आप जिस लैपटॉप पे अभी ये सेशन ले रहे हो वो भी एक डिजाइन है, वो हार्डवेयर है लेकिन फिर भी एक डिजाइन है। किसी ने बैठ के 3D मॉडल बनाया होगा कि रेक्टेंगल होना चाहिए, इस साइड से नॉच होनी चाहिए फोन में। ठीक है, वो सब डिजाइनर का ही काम है। तो डिजाइन एवरीवेयर, डिजाइन इज एवरीवेयर। ठीक है, तो अगर आप अपने चारों तरफ भी देखोगे तो आपको सिर्फ चारों तरफ डिजाइन दिखेगी, बस आपको एंगल समझना है कि वो किस एंगल से एक डिजाइनर ने उसमें डिजाइन करा है। ठीक है, लैपटॉप का जैसे एग्जांपल दिया, तो उसकी स्क्रीन में कितना कर्व होना चाहिए। ठीक है, अब उसकी स्क्रीन के बाद अगर उसके और इन डेप्थ आए, तो जूम पे हम ये कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब जूम की ये कॉल भी किसी डिजाइनर ने यूआई बनाया होगा। ठीक है, कहाँ पे फोटो आना चाहिए, कहाँ पे चैट आनी चाहिए, ये सब सोचा होगा यूएक्स डिजाइनर ने। यूजर यूएक्स होता है यूजर एक्सपीरियंस, आगे आने वाली क्लासों में हम समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि आपको सब चीजें एक एज अ डिजाइनर दिखने लगे। समझ रहे हो? कोई भी क्वेश्चन हो तो ओपनली प्लीज टाइप कर देना, मैंने चैट साइड में ओपन कर रखा है। अभी तक जो समझाया इसमें कोई भी क्वेश्चन है, या फिर कुछ भी लाइक आपको आइडिया आ रहा है, कुछ भी ऐसा आ रहा है कि आपको आसपास रूम में देखने में अपना डिजाइन लगा, तो वो भी शेयर करो प्लीज। या कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी शेयर करो प्लीज। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, क्या चीज? ये बहुत ही ब्रॉड लाइक एक बात हो गई, क्या चीज एक्सप्लेन करो, कोई एक पर्टिकुलर चीज जो समझ में नहीं आई हो, या पूरा सेशन? व्हाट इज यूएक्स? यूएक्स इज यूजर एक्सपीरियंस, अभी आने वाली क्लासेस में समझेंगे, डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। वो कब काम आता है? जब आपकी कोई भी चीज ऐप या वेबसाइट डिजाइन होती है। ब्रीफ अभी आप ले लो। क्योंकि जैसे अगर आपको स्क्रीन दिख रही है, ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है जिससे मैं डिजाइन कर रहा हूँ, तो इसमें कहाँ कलर पैलेट आ रही है, कहाँ पे टूल्स आ रहे हैं, ये भी तो बैठ के डिजाइन हुए थे कभी। ठीक है, तो उसके बाद ही सॉफ्टवेयर बनाया गया ताकि इसको यूज करके और डिजाइन बने। इफ कंपनी चेंजेस देयर ब्रांडिंग वुड दैट अफेक्ट देयर सेल्स? यस, ये होती है। अ, इसके पॉजिटिव नेगेटिव बोथ साइड होते हैं। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सी बात कर लेते हैं इस पर, चलिए, वैसे ये होगा हमारे सेशन में आगे चल के। जैसे अगर आप, एक ब्रांड है, केएफसी को ले लेते हैं, अभी हम जितनी देर से बात कर रहे हैं केएफसी को। ठीक है, इस कलर से लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। ठीक है, अभी ये कलर देख के, या फिर केएफसी की कहीं भी फ्रेंचाइजी देख के, आप फ्रीली अंदर जाके, या मैकडोनल्ड्स में अंदर जाके खाना खा लेते हो। ठीक है, अब ये चीज आपका ट्रस्ट बना हुआ है कि ये अच्छा, ये मैकडोनल्ड्स है, ये तो ट्रस्टेड है, ये ओरिजिनल है, कलर वाला सब कुछ सही है। वहीं पे आपके रोड साइड में
एक कहीं पे आप गए जहाँ पे एक मैकडोनल्ड्स खुला हुआ है, जहाँ पे आपको कुछ फिशी लगा जिसमें कलर पैलेट मैच नहीं हो रही है, ठीक है, और वहाँ का मेन्यू मैकडोनल्ड्स जैसा नहीं लग रहा है, या फिर मैकडोनल्ड्स का जो डमी बैठता है वो नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो अब आपके माइंड में क्या आएगा कि नहीं, शैल आई ट्रस्ट दिस आउटलेट और नॉट, ठीक है, तो आप क्रॉस वेरीफाई करोगे। तो ऐसे रोल प्ले करती है ब्रांडिंग, जो बहुत टाइम से अगर किसी ब्रांड की बनी हुई है, ठीक है, अगर किसी ब्रांड की पहले से, बहुत पहले से ब्रांडिंग बनी हुई है और वो एकदम से चेंज कर दे विदाउट स्प्रेडिंग एनी अवेयरनेस, ठीक है, कई ब्रांड्स चेंज करती हैं ब्रांडिंग, लेकिन उसके लिए कैंपेन्स चलाती हैं फिर, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल केएफसी को ब्रांडिंग चेंज करनी है, मान लो करनी है, ये रेड से इनको ग्रीन पे जाना है फॉर एग्जांपल। अब केएफसी ने सोचा कि मैं सिर्फ वेजिटेरियन फूड की एक सब ब्रांड खोलूंगा, ठीक है, ये रेड वाले पे नॉन वेज रखूंगा, ग्रीन वाले पे वेज रखूंगा। अगर विदाउट एनी कैंपेन, विदाउट एनी मार्केटिंग, विदाउट लोगों तक स्प्रेड करे हुए उसने खोल दी सीधे आउटलेट, ठीक है, तो कोई नहीं जाएगा, लोग क्या समझेंगे, ये फेक है, ठीक है, या फिर ये कोई लोकल आउटलेट आउटलेट है जिसने केएफसी का नाम रख लिया है, ठीक है, तो उसकी सेल्स उतनी नहीं आएगी जितना आप एक नॉर्मल आउटलेट पे चले जाते हो कि हाँ ये केएफसी है, इस पे चले जाओ, ये दिख रहा है, हाँ जेन्युइन है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर था कि अगर उनकी ब्रांडिंग चेंज कर दे, ब्रांडिंग चेंज करना बेनिफिशियल और लॉस कुछ भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकती हैं, बट डिपेंड्स करता है कि उस पे कंपनी ने कैसे एक्शन लिया है, प्लान ऑफ एक्शन बनेगा, मार्केटिंग होगी, अवेयरनेस स्प्रेड करी जाएगी, तो यस इट वुड बी बेनिफिशियल, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कई बार लीगल इश्यूज के चलते भी ब्रांडिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। हाउ कैन इट बी बेनिफिशियल? कई बार जैसे मैं अभी बात करी कि लीगल इश्यूज के चलते भी ब्रांडिंग चेंज करनी पड़ती है। जैसे अगर आपने एक ब्रांड खोली, ठीक है, अब अगर आपने जो ब्रांडिंग कर दी थी अपनी पूरी, ठीक है, आपने पैसा लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, आपने पैम्पलेट्स लगा दिया, आउटलेट खोल दिए, ठीक, अब आपको पता लगा, अब आपका ब्रांड जो है फेमस भी हो गया, आपका रेवेन्यू भी आने लगा, ठीक है, अब आपको पता लगा कि नहीं, इस पर्टिकुलर ब्रांडिंग को तो किसी और ने यूएस में कॉपीराइट करा रखा है जो आपको पहले से नहीं पता था, ठीक है, हो सकता है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ब्रांडिंग चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपने फॉर एग्जांपल लोगो ही ले लिया था, लोगो में कोई ऐसा एलिमेंट था जो कहीं और किसी और कंपनी ने, या फिर लोगो का नाम किसी और कंपनी ने कहीं पर कॉपीराइट करा रखा है, ठीक है, रजिस्टर्ड करा रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है, तो अब आप उसको नहीं ले सकते, जो कि आपको पहले नहीं पता था और आपने कंपनी खोल दी थी, आपका बिजनेस चल भी गया था, उतने स्केल पे, छोटे स्केल पे आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर आप मान लो आप इंटरनेशनल ब्रांड बनने जा रहे हो तो फिर क्लैश होगा, क्योंकि यूएस में अगर कोई कंपनी बैठी है, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, इंडिया में कोई कंपनी बैठी है जो बहुत बड़ी है, जो इस एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को लिए बैठी है, वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, कहीं दूर किसी गांव गांव में सेम नाम से किसी ने खोल दिया, छोटा मोटा बिजनेस चल गया, ठीक है, चल सकता है, कोई क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहा छोटे बिजनेस को। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बड़े टर्नओवर्स की। जब आप इंटरनेशनल ब्रांड पे जाते हो, जब आप इंटरनेशनल बन जाते हो, तो कई बार कंपनीज के लोगोस क्लैश हो जाते हैं, कई बार कंपनीज का नाम क्लैश हो जाता है, तो उन्हें नाम ट्वीक करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे आपको अब लोगो चेंज करना है, तो ऑब्वियसली पूरी ब्रांडिंग चेंज हो रही है, लोगो जहाँ भी आपके पैम्पलेट्स थे, जहाँ भी आपके फ्लायर्स लगे थे, जहाँ भी आपके बड़े बड़े बैनर्स लगे थे, वहाँ सब जगह लोगो चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको फुल अवेयरनेस पर कैंपेन चलाना पड़ेगा कि वी आर नाउ दिस। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल है, फ्रीपिक को मैग्निफिक ने टेक ओवर कर लिया, तो फ्रीपिक बन गया मैग्निफिक। फ्रीपिक एक ओपन लाइक सोर्स फाइल देने की साइट थी, ठीक है। यस दे कैन फाइल दैट, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, बट हाँ आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि हाँ अगर आपके पास कोई कॉपीराइट है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, कोई भी दूसरा पर्सन उस पर्टिकुलर सेम चीज़ को नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है, इसीलिए कॉपीराइट्स बने होते हैं, यही उनका रोल होता है, ठीक है। ट्रेडमार्क्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, रजिस्टर्ड मार्क होता है, ठीक, वो इसीलिए बने होते हैं कि आपने उस चीज़ का कॉपीराइट ले लिया, वो चीज़ यूनिक है, आपकी है, अब आपके पास उसके सारे राइट्स हैं, ठीक है। जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है, वो अपने कॉपीराइट लेके रखता है, मेरी वॉइस कोई और यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट की वॉइस क्लोन कर ली, अमिताभ बच्चन की वॉइस क्लोन कर ली, अब आपने ऐड चलवा दिया अमिताभ बच्चन की वॉइस में बिना अमिताभ बच्चन को हम पैसा दिए, ठीक है, तो अमिताभ बच्चन की टीम तो आपके पास क्लेम कर देगी कि उनके पास कॉपीराइट है उस चीज़ के,
ठीक है, ऐसे ही फेसेस के भी कॉपीराइट्स होते हैं। ठीक है, बिना किसी की परमिशन के किसी मॉडल को यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, जैसे हम, अब क्या होता है, थोड़े बहुत डिजाइनिंग जब आप स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप अपने करियर में जब स्टार्ट कर रहे हो तो डमी डिजाइन्स बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल आप केएफसी का ऐड बना रहे हो, तो आप यहाँ पे सलमान खान ले लो, यहाँ पे टॉम क्रूज को ले लो, किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उससे सेल नहीं कर रहे हो। ठीक है, जब आप उससे सेल करोगे तब आपका ऐसे मॉडल लेने पड़ेंगे जिनकी फेस यूज करने का आपके पास राइट हो। ठीक है, तो राइट्स दिए जाते हैं, तो वो राइट्स खरीदे भी जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये चीज ऐसे वर्क करती है। ठीक, लर्निंग फेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप अपने लर्निंग के लिए, पोर्टफोलियो के लिए कुछ भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको सेल नहीं कर रहे। ठीक है, तो वहाँ पे कोई कॉपीराइट इशू नहीं आता। ठीक है, म्यूजिक पे जरूर होता है। जैसे आप अपनी कोई डिजाइन, कोई आपने रील बनाई है, ठीक है, आपने कोई ऐड बनाया, बहुत अच्छी आपने शो रील बनाई है, उसमें कोई म्यूजिक ऐसा लगा दिया जो कॉपीराइटेड है, तो आपको कॉपीराइट इशू आएगा। लेकिन उसको आप, अगर आप उससे कोई पैसे नहीं कमा रहे हो, उसको आपने जस्ट शोकेस के लिए करा है, तो आप उस पर काउंटर कर सकते हो, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो वो अलाउ कर देते हैं, तो इसका डायरेक्टली हो जाता है इंस्टाग्राम या फिर जहाँ भी आपका कॉपीराइट इशू आया है तो। और क्वेश्चंस ले लेते हैं, इज डिजाइनिंग हार्ड? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा डिजाइनिंग में घुसने से पहले। डिजाइनिंग हार्ड है अगर आप उसे सीखोगे नहीं। डिजाइनिंग इज सुपर इजी। डिजाइनिंग देखो, डिजाइनिंग क्या है, टूल बेस है और कॉन्सेप्ट बेस है, दो ही चीजें हैं इसके पिलर्स। ठीक है, इजीली समझते हैं। ठीक है, टूल आ गया एक, जैसे मैं ये टूल यूज कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। ठीक है, खाली टूल आने से भी नहीं चलेगा। ठीक है, खाली, और उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, आपका विजुअलाइजेशन। ठीक है, एक हो गया टूल, किसी को क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा थिक कर देता हूँ, और एक ही हो गया आपका विजुअलाइजेशन। ये दोनों चीज जरूरी हैं। यस, ये इंग्रेडिएंट है। ठीक है, अगर आपको मैगी बनानी है तो नूडल चाहिए और साथ में पानी चाहिए और उसका मसाला चाहिए। ठीक है, ये तीनों करोगे तो ही मैगी बनेगी। ठीक है, इन तीनों में एक भी चीज नहीं है तो मैगी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, सेम यहाँ पे आ जाता है, टूल, विजुअलाइजेशन, इन दोनों को मिला के ही, और इसमें जो मसाला है जो आपका फैक्टर ऐड करेगा, वो आपका एक्सपीरियंस ऐड होता चला जाएगा, वो आपका मसाला और अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, जब आप एक्सपीरियंस होते चले जाओगे। ठीक, आप फर्स्ट डे बैठे हो कुछ डिजाइन करने, तो आपका डिजाइन डिफरेंट होगा। ठीक है, हो सकता है बहुत अच्छा बन जाए, 10 आउट ऑफ 10 बन जाए, हो सकता है 1 आउट ऑफ 10 बने। लेकिन अब उसको विजुअलाइज करो अपने 5 साल बाद जो वो डिजाइन बनाओगे। ठीक है, ये कोई भी चीज हो, आप जिस चीज को, आप जो स्पोर्ट खेलते होगे, जो आपने फर्स्ट डे उस स्पोर्ट में गए, तो आपने अगर आप टेबल टेनिस खेल रहे हो या बैडमिंटन खेल रहे हो, तो फर्स्ट डे से कंपेयर करो, जो भी आप स्पोर्ट खेलते हो। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी लॉन या जहाँ पे ही खेल रहे हो आप। ठीक है, उस सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ अपने प्लेइंग स्टाइल पे खुद को एक बार रिमाइंड करके देखो कि फर्स्ट डे आपने कैसे खेला था, और उसके बाद जब थोड़े टाइम खेलने लगे तो आप एटलीस्ट फर्स्ट डे से बेटर खेल रहे होगे। ठीक है, या कोई भी काम XYZ, तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, वही आपका की इंग्रेडिएंट है यहाँ पे। ठीक है, वो कब है, जब आपको बेटर बेटर बनना है। ठीक है, बाकी जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है टूल और प्लस विजुअलाइजेशन, इन दोनों को चाहिए, ये दोनों चाहिए, तभी एक बेटर डिजाइन बनेगी। ठीक है, प्रिया मैम, अगर टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं थोड़ा स्क्रिप्ट डाउन कर दूंगा। नो सर, यू कंटिन्यू। ठीक है, बिकॉज आई वांट कि जो भी चीज़ें लाइक आप समझ रहे हो, वो बेसिक्स आपके इतने स्ट्रांग हो जाएं कि जब आप इंडस्ट्री में घुसोगे, जब आपके कॉलेज, जो भी कॉलेज आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती। वहाँ पे क्या होता है, टिपिकल एक फॉर्मूला होता है कि आपको
सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा, आपको टास्क दे दिए जाएंगे, आप डिजाइन बना लोगे। ठीक है, लेकिन वो डिजाइन अच्छा है या नहीं है, वो डिजाइन सेल करेगा कि नहीं करेगा, ये ही मैटर करता है। तो सेल क्या चीज करती है वो हम सब सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या चल रहा है वो पता नहीं लगता जब तक मार्केट में घुसोगे नहीं। ठीक है, तो अभी क्या समझा, ये सॉफ्टवेयर सीख के नहीं होगा। खाली सॉफ्टवेयर सीख लो, कॉन्सेप्ट नहीं बना पा रहे हो, सॉफ्टवेयर सीख लिया बहुत अच्छे से, ये पेन टूल चलाना आता है, ठीक है, एकदम बढ़िया, 1 सेकंड में कैरेक्टर बना देते हो, ठीक है, लेकिन वो कैरेक्टर सेल करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? उस कैरेक्टर को कहाँ प्लेस करना है, उसके साथ में क्या कलर टोन होनी चाहिए, ठीक है, उसको कैसे बिठाना है, उसके हाथ में क्या होना चाहिए, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए विजुअलाइजेशन लगता है। ठीक है, तो डिजाइन वही अच्छा है जो सेल करेगा। अगर सेल नहीं करेगा तो कोई कंपनी क्यों आपको, चाहे आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, चाहे आप किसी के यहाँ जॉब करते हो, दोनों चीजों में फ्रीलांसर हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपकी अगर डिजाइन बनाई हुई सेल नहीं कर रही, टर्नओवर नहीं ला रही, तो वो चीज, वो कंपनी या कोई क्लाइंट आपको क्यों पैसे देगा? ठीक है, तो इसलिए डिजाइन सेल करेगा तभी वो ऊपर उठेगा वो डिजाइनर। ठीक है, तो टूल प्लस विजुअलाइजेशन, और ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो बहुत हार्ड है। जैसे अब इसका कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पूछा इज डिजाइन हार्ड, तो ये एक क्वेश्चन, जैसे बीटेक करने जा रहे हो या मेडिकल करने जा रहे हो, जो बहुत ही ज्यादा थ्योरी बेस्ड या फिर बहुत ज्यादा लर्निंग बेस्ड होते हैं। ठीक है, उनकी लर्निंग बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, वहां पे आपको मैथ सॉल्व करनी है फटाफट, ठीक है, वो चीजें एल्गोरिथम्स लर्न करनी है। यहाँ पे क्या है, ये चीजें बड़ा, वो चीजें आपके, कुछ चीजें बहुत रटने पे भी आती हैं, कुछ चीजें आपको समझने पे भी आती हैं। लेकिन इस फील्ड में क्या प्लस एक पॉइंट है, इस फील्ड में आपको टाइम देना है, चीजें हिट एंड ट्राई मारनी है, मारते जानी है, आपको वो आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इनबॉर्न होना चाहिए। हाँ, अगर इनबॉर्न है किसी के अंदर कि बहुत अच्छा सोचता है, बहुत क्रिएटिव सोचता है, वो उसका प्लस फैक्टर हो सकता है, बट उससे डरने वाली दूसरों को कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैथ चाहिए कि नहीं, अगर एक जना बहुत लंबी कैलकुलेशन 10 सेकंड में कर रहा है तो वो बहुत अच्छा डिजाइनर बनेगा, नहीं, वो हो सकता है कुछ और किसी और फील्ड में अच्छा डिजाइन कर ले, डिजाइन कह रहा हूँ, सॉरी, आउटपुट दे दे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग किसी की क्विक, किसी की स्लो हो सकती है, लेकिन जिसकी स्लो भी है अगर वो रोज कर रहा है तो उसकी भी क्विक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग इंप्रूव करने के लिए एक दो एक्टिविटी हैं, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक समझते हैं कि हम करने क्या वाले हैं इस पूरे जो भी हमारा 1 मंथ का शेड्यूल है। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला समझ में है? डिजाइन हार्ड अभी तो नहीं लग रही, इतना समझ के भी लग रही है किसी को तो बताओ, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। यू वांट टू परस्यू इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन के लिए देखो, वहाँ पे सॉफ्टवेयर अलग हैं। ठीक है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर अलग हैं, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, इंटीरियर डिजाइन के लिए आपको लाइक कैड देखना पड़ेगा, वो सब चीज़ें सॉफ्टवेयर बेसिक सॉफ्टवेयर वाली, और उसकी लर्निंग आपको जहाँ भी आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, उसका डिग्री करोगे, वहाँ पे सिखाई जाएंगी। अगेन जैसा मैंने बोला, अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे लोगो डिजाइनिंग के लिए इलस्ट्रेटर फोटोशॉप सीख रहे हैं, हम इलस्ट्रेटर फोटोशॉप सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं ले रहे। जो नॉलेज हम ले रहे हैं वो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर करियर सब जगह हेल्प करेंगे। देख लेते हैं ये कन्फ्यूजन्स के लिए, सबके लिए। डिजाइन्स में करियर पाथ्स क्या क्या होते हैं? ग्राफिक डिजाइन करियर्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी 20-20 30-30 करियर्स हैं। ग्राफिक डिजाइन के अंदर आपका आ गया लोगो डिजाइनर, ब्रांडिंग डिजाइनर, यूआई यूएक्स डिजाइनर। ठीक है, अ, इसके अलावा टी शर्ट डिजाइनर। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, अगर आप नोट करने बैठोगे तो 20-25 निकल जाएंगे। ठीक, फिर प्रिंट पैकेजिंग डिजाइनर, इसमें आ गया आपका जो मैगजीन डिजाइन कर रहा है, जो सिर्फ फ्लायर डिजाइन कर रहा है, जो बड़े बड़े बोर्ड्स पे जो बैनर्स लगे होते हैं वो डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हर फील्ड के अंदर सब फील्ड्स हैं। इलस्ट्रेशन करियर में आ गए आपके जो इलस्ट्रेटर हैं, जो मैट पेंटिंग करते हैं, मूवीज के अंदर जो पीछे मैट पेंटिंग्स लगती हैं, जैसे आप मार्वल की कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, वो सब कुछ वीएफएक्स में डिजाइन होता है, तो उसके पीछे जो मैट पेंटिंग्स लगी होती हैं, ठीक है, अगर एक
थोड़ा सा एग्जांपल दे ही देता हूँ। ठीक है, कोई इमेज देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज देखते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, या चलो और अच्छा कोई रेजोल्यूशन में निकाल देते हैं। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सीन सबको याद होगा जितने भी मार्वल फैन हैं। अब देखो इसमें क्या, इसको ब्रेक डाउन करोगे, ये मैट पेंटिंग है। ठीक है, इसके ऊपर स्मोक लगाया गया है। ये एक आर्टिस्ट ने बनाई है, ये स्मोक दूसरे आर्टिस्ट ने डाला है, ये शाइनिंग तीसरे आर्टिस्ट ने डाली है। ठीक है, ये एक्टर अलग हो गया, ये 3D कॉस्ट्यूम अलग आर्टिस्ट ने पहनाई है। ठीक है, और जिसने इन सब की रेगिंग करी है कि ये सब 3D मॉडल पहन के लाइटिंग वगैरह ये सब सही आए। ठीक है, ये जो यहाँ पे लाइट दिख रही है, इधर से लाइट आ रही है, सनलाइट इधर से आ रही है, ये अलग आर्टिस्ट का काम है। फिर इन सब फाइल को मिला के एक कॉम्पोजिशन बनाना, ये अलग आर्टिस्ट का काम है। तो 7 लोग लगे, 7 जॉब्स हैं इस एक सीन के अंदर। ठीक है, तो ऐसे काम होता है। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब वो कैसे होता है वो सब चीजें आप जब इंडस्ट्री में घुस जाओगे तो आपको पता लग जाएंगी, लेकिन काम क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो आप समझो। हाँ, थिंक क्रिएटिवली। देखो, थिंक क्रिएटिवली एक टारगेट ऐसा नहीं है जो आप अचीव कर लोगे एक दिन में। ठीक है, थिंक क्रिएटिव थिंकिंग एक प्रोसेस है पूरा, जो आपकी डे बाय डे इंक्रीज होगी। अगर आप आज सोचो कि मैं एक एप्पल ड्रॉ ड्रॉ करूं, ठीक है, हो सकता है पहले दिन आपका एप्पल ऐसा हो सकता है अगले दिन आपका एप्पल ऐसा हो। ठीक है, हो सकता है उससे अगले दिन आप उसमें कुछ डिटेल भी डाल दो। ठीक है, हो सकता है उससे अगले दिन आप कुछ और बेटर बना दो, जिसमें कि उसकी लीफ भी आ गई, उसमें शेडो भी आ गई। ठीक है, इस वाले एप्पल की शेडो भी आ गई। ठीक है, तो तीनों एप्पल में डिफरेंस दिखा आपको, लेकिन वो करते करते आएगा। ठीक है। ठीक, ये जस्ट हम रफ डिजाइन से रफ चीजें सीख रहे हैं। इफ बिंगो चिप्स डिड नॉट एडवर्टाइज दैट दे आर चेंजिंग नेम टू बिंगो चिप्स, व्हाट वुड बी द आउटकम? ये बहुत एक ब्रॉड क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, बिंगो चिप्स की पैकेजिंग अगर बिंगो नाम से है, ठीक है, अगर उनका स्टैंडर्ड सेट है, ठीक है, वो बिक रहा है, तो उसकी मार्केट वैल्यू ऑलरेडी बन चुकी है। लेकिन अगर उसकी जगह अब आप एक और नया चिप्स ब्रांड सोचो, खोल दो टिंगो। ठीक है। ठीक है, टिंगो नाम से आपने खोल दिया, जिसमें आपने नहीं बताया कि इसके अंदर चिप्स हैं या क्या है, आपने नहीं बताया। टिंगो की ब्रांडिंग लगा दी बस, यहाँ पे चिप्स डाले भी नहीं। ठीक है, कुछ दिखाया भी नहीं, सिर्फ टिंगो कर दिया, तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा। हो सकता है 10 में से 2 लोग आपका चिप्स खरीद भी ले, उन्हें अच्छा भी लगे, वो आगे फिर वर्ड ऑफ माउथ पे चले, वो और 2 लोगों को बताएं, वो और 2 लोगों को बताएं। लेकिन अगर आपने यहाँ चिप्स लगा रखे हैं, ठीक है, कुछ अमेजिंग ब्रांडिंग कर रखी है, जिसमें यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि टिंगो खा के हैप्पी है, या फिर टिंगो के ऊपर बैठा हुआ है खूब सारे चिप्स के अंदर, तो आपकी जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो हो रहा है। ठीक है, तो आपका चिप सेल हो जाएगा, वो दिख रहा है कि हाँ टिंगो है, ये चिप्स है। ऑब्वियसली यहाँ पे चिप्स बने हैं, तो अंदर चिप्स है, इसके अंदर नमक निकल जाएगा तो फिर तो फ्रॉड कंपनी हो जाएगी, वो तो फिर सेल नहीं होगा। ठीक है, तो विजुअल कम्युनिकेशन किसी ना किसी वे में करना होगा, जरूरी नहीं आप चिप्स लिखो, जरूरी है आप चिप्स लिख दो। ठीक है, तो ये लाइक
बहुत वेग चीज है कि ऐसा इस पे कोई डिसीजन नहीं बन सकता। ये एक्सपीरियंस से पता लगेगा, ये आप मार्केट में उतारोगे तो पता लगेगा। अगर आपने बेसिक गलती कर दी, ठीक है, टिंगो लिख के चिप्स बना के अंदर नमक डाल दिया, ऑब्वियसली नहीं बिकेगा। चिप्स भी नहीं दिखाए, विजुअल कम्युनिकेशन कुछ करा ही नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं बिकेगा। ठीक है, हो सकता है 10 में से 100 में से कोई एक जना खरीद ले, वो अच्छे चिप्स हैं आपके, तो वो चल जाएंगे, वो वर्ड ऑफ माउथ पे चलेंगे। या आपने ऐड ऐसी चला दी, इतना ज्यादा ऐड कैंपेन रन कर दिया, ठीक है, अगेन डिजाइनिंग की बात आई, कम्युनिकेशन की बात आई, कि अगर आपने इतना ज्यादा टीवी पे ऐड चला दिए कि टीवी पे दिन में से 25 दिन में से फॉर एग्जांपल अगर आपके 2 घंटे टीवी पे ऐड आ रहा है, या दिन में से 12 घंटे टीवी पे ऐड आ रहा है, हर चैनल पे हर दूसरा ऐड आपके टिंको चिप्स का है, तो आप बताओ या ना बताओ, आप कुछ भी मत डालो, आपका टिंको चिप बिक जाएगा। क्योंकि वो सेम पैकेजिंग जो आपने वहां दिखाई, उस पे चिप्स बना हो या ना बना हो, आपने कम्युनिकेशन इस ऐड के थ्रू कर दिया टीवी पे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मैटर करता है, आप वो कैसे भी करो। डिजाइन, अगेन डिजाइनर का काम आया। जो एड भी बना, जो वीडियो एडिटर, जो वीडियो डिजाइनर ने बनाया, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिट करी, ठीक है, जो भी जिस भी तरह से प्रेजेंट करा, तो वे ऑफ कम्युनिकेशन तो है ही। उसके बिना तो काम होगा ही नहीं, स्टोरी सेल होगी ही नहीं, कुछ बिकेगा ही नहीं अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो। ठीक है, ये समझ में आया सबको? सर विच वेबसाइट शुड आई यूज फॉर एडिटिंग? अभी सॉफ्टवेयर नॉलेज, फिर अगेन घूम फिर के एक ही बात बार बार कह रहा हूँ, इस चीज को समझो। सॉफ्टवेयर के पीछे मत भागो, कुछ नहीं कर रहा। सॉफ्टवेयर कोई भी आप यूज कर सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर से आप लाखों की डिजाइन सेल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर मास्टर करना, विच एप्लीकेशन इज दिस? यस, दिस इज इलस्ट्रेटर। ठीक है, सॉफ्टवेयर मास्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इलस्ट्रेटर आज खोलो, फर्स्ट टाइम खोलोगे कुछ समझ नहीं आएगा, सेकंड टाइम खोलोगे कोई टूल क्लिक करोगे समझ नहीं आएगा, थर्ड टाइम खोलोगे हो सकता है वो टूल समझ में आ जाए, हो सकता है कोई यूट्यूब वीडियो देख के समझ में आ जाए, हो सकता है खुद ही ब्रश टूल लिया कुछ ड्रॉ करने लग गए, हो सकता है थोड़े दिन बाद इसमें फ्लुएंट हो जाओ। तो सॉफ्टवेयर आप 1 महीना 2 महीना लगाओगे, अपने आप आ जाएगा, चाहे वो कोई सा भी हो दुनिया का। ठीक है, आपको क्या सीखना है? घूम फिर के क्या बात करी कि इंग्रेडिएंट्स, टूल एक इंग्रेडिएंट है, उसमें मास्टर करना जरूरी है, यस, लेकिन वो आपको सेल नहीं करेगा। ठीक है, वो आप कोई सा भी टूल ले सकते हो, किसी एक पे स्टक नहीं होना है। ठीक है, क्या सीखना है? विजुअलाइज करना चीजों को, क्या स्टोरी टेल कर रहे हो, कैसे चीजें प्रेजेंट करनी है, क्या उसके पीछे साइकोलॉजी होती है, वो चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, तीसरा एक्सपीरियंस जो आपको आता जाएगा। अब आप 1 घंटे पहले जो भी थे, ठीक है, पर्सन एक्स फॉर एग्जांपल, कोई भी एक पर्सन ले लेते हैं, तनु राघव का नाम ले लेते हैं। तनु राघव का ये आइकन है, ये 1 घंटे पहले जो जितने भी डिजाइनर थे अपनी लाइफ में, ठीक है, अब 1 घंटे बाद ये उससे बेटर डिजाइनर हैं। क्यों? क्योंकि इनको कुछ कुछ चीजें पता लग गई हैं। ठीक है, अगर ये डिजाइन कुछ भी बनाते, फॉर एग्जांपल अगर ये डॉट बनाते, ये अब 1 घंटे वाले डॉट से बेटर होगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आप जो भी कर रहे थे, ये टूल टूल आप कोई सा भी सीखो। ठीक है, मैं आपको किसी भी एक टूल पे स्टक नहीं कर रहा हूँ। आपको इलस्ट्रेटर सीखना है, आपको कैनवा सीखना है, ठीक है, आपको ऑनलाइन डिजाइन सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। कुछ भी नहीं तो जैसे मैंने ये खोल रखा है यहाँ पे स्केचबुक, ठीक है, जूम का ही ये नोटपैड होता है, आप इसी पे बनाओ, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, रफ आइडियाज बनाओ। अगर आपको केएफसी का ये फ्रेंच फ्राइज है, ये सेल करना है, ठीक है, अब आपको इसका ऐड बनाना है, तो आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे कॉन्सेप्ट बनाओ। देखने में बहुत गंदे लगेंगे लेकिन आपके कॉन्सेप्ट तो रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे कॉपी आ गई, यहाँ पे बड़ा बड़ा प्राइस आ जाएगा, ठीक है, केएफसी का लोगो यहाँ पे तो है ही, लेकिन बड़ा बड़ा पीछे भी दिखा दिया आपने मास्क करके। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट रेडी करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, लोगों को देखो। कोई अ, लगे, ऑनगोइंग आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कोई भी एक रैंडम ऐड देखो और उसी ऐड को किसी दूसरे एंगल पे बनाने का ट्राई करो। ठीक है, अभी आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, 1 महीने बाद आप कुछ ना कुछ इतना सीख जाओगे कि आप कुछ ना कुछ बनाओगे, आप कुछ ना कुछ दूसरा क्रिएटिव एंगल उस पर दे दोगे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट आज ही से करना, चाहे कुछ भी बनाना अपने पास ही रखना, ड्राइव पे सेव रखना, एक्सपोर्ट करते रहना इमेज या स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, तो आप खुद ही देखोगे कि अगले 1 महीने में आपके पास कितना इंक्रीज आ जाएगा।
और फिर आप जब भी जो भी कॉलेज या कोर्स ज्वाइन करोगे उसके बाद सॉफ्टवेयर सीखोगे, ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट्स करोगे, उसके बाद आप देखना, फिर आप देखोगे घूम फिर के आगे कि कहाँ से स्टार्ट करा था और कहाँ पहुंच गए। ठीक है। तो ये लाइक ऑनगोइंग प्रोसेस है इसका। ऐसा नहीं है कि एक घंटे में आप लाइक अभी के अभी डिजाइन करके सीख जाओगे और एडिडास और रीबॉक के लिए डिजाइन करने लगोगे। नो, ये फेक होप्स नहीं रखने हैं। एक महीना, एक साल में ऐसा नहीं होगा। सर, इफ यू वांट टू मेक अ कॉमिक, कॉमिक्स के लिए आप लाइक आपके स्केचिंग स्ट्रांग होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, ब्रश पे फ्लो अच्छा होना चाहिए। हर हर डिजाइन फील्ड की अपनी अपनी डिमांड होती है। ठीक है, इस पे भी बात कर लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे डिजाइन फील्ड्स मैंने दिखाई आपको, ठीक है, कॉमिक वाला इसमें आ जाएगा इलस्ट्रेशन करियर में। ठीक है, इसके ऊपर आते हैं प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइनिंग में यूआई यूएक्स आता है, जो आप जो भी कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे अभी इलस्ट्रेटर ही सामने खुला है या जूम कॉल आप खोल रहे हो, ठीक है, जूम में आप देख रहे हो, तो ये सब डिजाइन हुआ है। यूएक्स डिजाइनर ने सोचा था, ठीक है, कि कहाँ क्या चीज प्लेसमेंट रखूं कि सबको यूज करने में इजी हो। फिर आता है मोशन ग्राफिक्स में करियर होते हैं। ग्राफिक डिजाइन हेल्प करेगी, यस, ग्राफिक डिजाइन हेल्प करेगी हर एक में। ग्राफिक डिजाइन के अंदर के ये सब करियर्स हैं, ठीक है। आप जब भी कॉलेज में घुसोगे आपको बेसिक सब कुछ सिखाया जाएगा, उसके बाद में फील्ड्स डाइवर्ट होती हैं। जैसे बीटेक में भी अगर घुसोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सेम होते हैं, उसके बाद में स्पेशलाइजेशन आता है। तो ये सब स्पेशलाइजेशन है। सबसे पहले आपको फॉन्ट लिखना, सब कुछ करना आना चाहिए। ठीक है। इंटीरियर डिजाइन इन सब से अलग है, क्योंकि वहाँ पे आपको 3D आना चाहिए। 3D में आएगा। कई बार आर्किटेक्चर और इंटीरियर में 3D का कोर्स होता है, ठीक है। 3D के लिए ऑटो कैड वगैरह वो यूज़ करते हैं, तो वो सब सॉफ्टवेयर बेस्ड नॉलेज है, वो आपको वहाँ लेनी होगी। बाकी इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आपकी कलर थ्योरीज पक्की होनी चाहिए, आपको कलर्स पे वर्क करना होगा, ठीक है, वो इसका पार्ट नहीं है। 2D 3D एनिमेशंस के लिए क्या करना होगा? 2D 3D एनिमेशन के 2D सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है। 3D के लिए माया, एडोब मैक्स और यूनिटी वगैरह हैं, ठीक है। ये सब सॉफ्टवेयर नॉलेज बाद में आएंगी। SFX VFX आर्टिस्ट भी होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, साउंड इफेक्ट्स देते हैं, जो जैसे अभी हमने आयरन मैन वाली बात करी थी, ठीक है, उसमें हटा दिया क्या मैंने? अच्छा, उसमें जैसे अब वो स्नैप कर रहा है तो उसके पीछे स्नैप की साउंड इफेक्ट आई, ये सब भी आर्टिस्ट बैठे हैं पीछे, ठीक है। तो वो सब कुछ साउंड इफेक्ट डालना है, किस पॉइंट पे डालना है, क्या सोचना है उसमें, कैसा आना चाहिए, उससे पहले म्यूजिक कैसा चलना चाहिए। डर लग रहा है तो डर वाला म्यूजिक होता है, ठीक है। चेज हो रही है तो चेज वाला म्यूजिक होता है। ये सब चीजें बैठ के आर्टिस्ट, हर एक का रोल है, हर एक की एक जॉब है। कैनवा 2D में ही आएगा। कैनवा पे आप फ्लायर्स वगैरह बनाते हैं। अगर उन्होंने 3D इंट्रोड्यूस कर दिया हो तो आई एम नॉट अवेयर। वैसे कैनवा में नहीं होगा 3D। ठीक है, कैनवा फुली 2D है। जैसे आपके फ्लायर्स, बैनर्स, पोस्टर डिजाइन के लिए वो होगा, ठीक है। गेमिंग इंडस्ट्री में काम आता है। गेमिंग इंडस्ट्री में आपके कॉन्सेप्ट आर्ट्स बनते हैं, ठीक है। म्यूजिक म्यूजिक मेकिंग नहीं, म्यूजिक मेकिंग डिजाइनिंग नहीं है। म्यूजिक को सेल करने के लिए जब आपको पोस्टर चाहिए होगा वहाँ डिजाइनिंग काम आएगी, ठीक है। AR VR डिजाइन्स होते हैं। VR, आई डोंट नो, अगर आप अवेयर हो गए तो कुछ लोग हो गए, कुछ लोग नहीं हो गए तो बता देते हैं। VR इंडस्ट्री होती है जहाँ पे आप VR पहनते हो, वर्चुअल रियलिटी, और उसमें आपके सामने से कैरेक्टर्स आते हैं, वो भी कैरेक्टर कोई 3D आर्टिस्ट डिजाइन कर रहा है। उसके पोस्टर्स आते हैं, ठीक है। उसमें गेम्स होते हैं तो उसके भी कैरेक्टर्स और गेम को, एनवायरनमेंट को डिजाइन कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो वो सब 3D इंडस्ट्री का पार्ट है। तो इस तरह से इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आप कोई भी इंडस्ट्री चूज कर सकते हो अंदर जब आप उसमें एंटर करोगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ? और कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ हमारा? देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करके। ठीक है, बिल्कुल फ्री फील करना, जो भी मन में आ रहा है, चाहे वो आपको लग रहा हो ऐसे मन में कि ये रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं होगा कोई बात नहीं, यहाँ पे बता देंगे कि हाँ ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है, बट हेजिटेट मत करना। डिजिटल आर्ट, हाँ, डिजिटल आर्ट देखो, डिजिटल आर्ट, कॉन्सेप्ट आर्ट्स, उसके लिए भी आपको ब्रश टूल आना चाहिए, ठीक है। आपको ब्रश टूल आएगा, ठीक है। उसमें ये मार्केटिंग वाला रोल नहीं होता, उसमें आपको कुछ सेल नहीं करना, आपको वो आर्टिस्ट वाला काम है, ठीक है। उसमें आपको अपनी आर्ट सोचनी है, आपको सोचना है क्या कैरेक्टर बनाऊं, ठीक है। तो वो डिजाइनिंग का पार्ट है, नॉट ग्राफिक डिजाइनिंग।
ग्राफिक डिजाइन इंटीरियर डिजाइन में हेल्प, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। डिजाइन इंटीरियर डिजाइन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड, उसका डिजाइनिंग में नहीं, बट इंटीरियर डिजाइन को जब आप मार्केट करोगे तो वहाँ डिजाइनिंग का काम आएगा, ग्राफिक डिजाइन का काम आएगा। ठीक है। जैसे फैशन डिजाइन होता है, उसमें फैब्रिक्स यूज करना सीखना है, उसमें थोड़ी सी स्केचिंग का काम होता है, बट उसमें ग्राफिक डिजाइन का काम नहीं होता। बट हाँ, जब वो कपड़ा बना लिया मिंत्रा पे सेल करने के लिए, वहां पे डिजाइन का काम आएगा। तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है। नो, वी विल नॉट use software here again. We will learn the concepts and how the industry works. Marketing, most important thing, in a way, yes, कुछ सेल करना है तो मार्केट करना आना चाहिए। ठीक है। मैं इतनी देर से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक स्टोरी टेलिंग है ना। अगर मैं पहले ही आके एक ऐसे बैठ जाता, ठीक है, और मैं आपको एक सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाता रहता, स्लाइड बाय स्लाइड, कुछ नहीं बोलता, कुछ स्टोरी नहीं बताता क्या इंडस्ट्री में हो रहा है, या मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, जैसे मैंने सब रीजंस बताए, मैं नहीं बताता। ठीक है। और सिर्फ ऐसे ये ओपन करके अपने आप पढ़ो, क्या सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट बाय उत्कृष्ट कौशिक, बस पढ़ते जाओ, ये पढ़ते जाओ, तो आप आधे तो ड्रॉप कर जाते। क्यों? क्योंकि स्टोरी टेलिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग जरूरी है कुछ भी अगर किसी के लाइक कम्युनिकेट करना है तो। ठीक है, आपके माइंड में जब तक फीड ही नहीं होगा। ठीक है, मूवी भी आप देखते हो तो स्टोरी टेलिंग हो रही है, वहां पे कुछ विजुअल्स चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर एक सिंपल सी ब्लैंक स्क्रीन, रेड स्क्रीन रख दी तो भी एक स्टोरी टेलिंग हो रही है। ठीक है, खाली अगर रेड स्क्रीन रख दी, जैसे रेड फ्लैग दिखाते हैं, ट्रेन को रोकना है तो रेड फ्लैग दिखाते हैं। ठीक है, तो वो फ्लैग की जो शेप है, ठीक है, और उसका रेड कलर वो डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे डेंजर है। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग चाहे आप दुनिया में कहीं भी देखो अपने चारों तरफ, किसी ना किसी वे में आपको दिख जाएगी। ओके, आई होप सारे क्वेश्चन हो गए होंगे कवर। ठीक है, इतने ही फ्रैंक रह के आपको सारे क्वेश्चन पूछने हैं, जितनी भी चीजें हम कवर करेंगे अभी, हमने आज जितनी भी चीजें बात करी, अब नेक्स्ट जितने भी सेशंस होंगे उन्हीं सबको वन बाय वन डिटेल में समझ रहे होंगे हम। ठीक है, समझ रहे होंगे कॉन्सेप्ट्स, नॉट सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अगेन दोबारा से बोल रहा हूँ, इसको फीड कर लो माइंड में कि सॉफ्टवेयर वाली गलती कभी नहीं करनी, सबसे पहले सॉफ्टवेयर के पीछे नहीं भागना। ठीक है, सॉफ्टवेयर आप कोई सा भी चलाना सीख लोगे, अपने आप भी सीख लोगे या फिर इंस्टीट्यूट में जाके कहीं भी सीख लोगे, वो 1 मंथ 2 मंथ में आ जाएगा। जो नहीं आएगा वो है क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस। वो बिल्डअप होती है, वो धीरे धीरे बिल्डअप होती है, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, तो वो सब मिलके सोचेंगे, सारे सेशंस में सोचेंगे आने वाले। डू वी नीड अ गुड कंप्यूटर एंड एआई टू बी? नो, बट हाँ, जो देखो अब यहाँ पे सिस्टम की रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी पड़ेगी, जो भी सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो। अगर वो ब्राउजर पे ही चल रहा है तो कोई बात नहीं, आपका नॉर्मल फोन टैबलेट से भी हो जाएगा। आप कोई हाई एंड सॉफ्टवेयर चला रहे हो, ठीक है, तो यस, उसकी जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी उतना अच्छा सिस्टम तो आपको चाहिए होगा, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। व्हाट प्रोजेक्ट डू वी नीड टू मेक? अभी नहीं, बट हाँ, 1 2 सेशंस के बाद जरूर करेंगे। पहले चीजें सीखो, ठीक है, उसके बाद कुछ बनाएंगे। ठीक है, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर तो कुछ नहीं बनाएंगे, वो फिर कोई यूज का नहीं। ठीक है, उससे लर्निंग क्या मिलेगी? आप अपने एंड पे बनाना चाहते हो, बिल्कुल बनाओ, आज जो भी सीखा उससे रिलेटेड, जैसे मैंने अभी कहा, कुछ ना कुछ बना के रखो, तो आपको एक ग्राफ दिखेगा कि हाँ, मैंने पहले दिन जो करा, उसके बाद मैंने लास्ट डे पे जो करा, उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन करने से पहले जो करा, उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन करने के बाद। एक ड्राइव लिंक अपनी बना के रखना, आज ही बना लो, उस ड्राइव लिंक को मिस मत करना। ठीक है, उसमें आज की डिज़ाइन, 1 महीने बाद की डिज़ाइन, जो भी कॉलेज ज्वाइन करोगे उसमें उसके पहले डे की डिज़ाइन, और कॉलेज को खत्म होने के बाद सेम ही प्रोडक्ट पे डिज़ाइन बनाना, एक ही प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट चेंज मत करना। तो आप नेक्स्ट 2 3 ईयर्स में जो देखोगे अपना लेवल, ठीक है, मे बी हम कनेक्टेड हो, मे बी ना हो, लेकिन आप एक रिमाइंड कर पाओगे कि उस दिन जो सीखा था वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसीलिए वो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने, वो फाउंडेशन रखनी है। ठीक है, आई होप ये चीज एटलीस्ट क्लियर कर लो। ठीक है, तो बार बार ये वाले क्वेश्चन पे मत रिवॉल्व करना कि सॉफ्टवेयर और कौन सा सॉफ्टवेयर सीखेंगे, नहीं, वो इस फाउंडेशन को बेसिक कर लो अपने। ठीक है, क्लियर कर लो माइंड में। ओके, आई होप सारे क्वेश्चन हो गए थे।
किसी को कुछ मिस तो नहीं हुआ है? ओके, चलो वापस आते हैं जो बात कर रहे थे। ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में पता लग गया, कैसे कैसे होती हैं और कैसे सब चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। कुछ भी सेल करना है, मार्केट में उतारना है, तो ग्राफिक डिजाइन का काम आएगा ही आएगा। ठीक है, स्टोरी टेलिंग का काम आएगा ही आएगा। ओके, चलो एक छोटी सी एग्जांपल से और चीज़ सीखते हैं। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो कि ये साइंटिफिक भी हो सकता है या कैसा भी आंसर हो सकता है आपका? इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से, एनिमल वर्सेस ह्यूमन? जो भी आप सोचते हो मुझे चैट में बताओ। कुछ भी हो सकता, जो भी आपके मन में आ रहा हो। सेल डिफरेंस, ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म में बताया। सेल उनमें भी होता है, सेल हम में भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सेल किस तरह का है वो डिफरेंट है। कोई एक ऐसी चीज सोचो जो एनिमल्स में नहीं है और हम में है, या फिर एक ऐसा डिफरेंस जो हमें ह्यूमन बनाता है। नो सेंस और इंटेलिजेंस, नो, दैट्स अ रॉन्ग आंसर। एनिमल्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। थिंकिंग एबिलिटी, इमेजिनेशन नहीं होती है। ऐसा कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि एबिलिटी टू टॉक, नो, दे टॉक। वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, अपनी तरह से लाइक सिग्नल देते हैं। स्पीकिंग, वही स्पीकिंग वाली बात तो नहीं है। स्पीकिंग दे दे ऑल एनिमल्स स्पीक। ठीक है, डॉग बार्क्स, सब चीजें होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यूनिक चीज सोचो, कुछ ऐसा जो उनमें है ही नहीं। एक्सप्रेसिंग, नो, एनिमल डू एक्सप्रेस, दे डू क्राई। नॉलेज, नहीं, दे हैव नॉलेज। अगर आप लाइक अगर आपके घर में पेट है तो एक चीज, अगर वो कोई, वी आर जस्ट कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स, ठीक है, ये फनी आंसर हो गया, बट कोई एक चीज सोचो और सोचो। क्रिएटिविटी नहीं होती है। यू कैन सी मैनी एलिफेंट्स हु कैन ड्रॉ, यू कैन सी मैनी डॉग्स हु कैन ड्रॉ, मुंह में पेंट पेंट पकड़ के, पेंट ब्रश पकड़ के। दे डोंट अर्न, ओके, अगेन अ फनी आंसर, बट दे कैन अर्न। अगर आप जहाँ पे एनिमल अब्यूज होता है, जो बुलक कार्ट्स होती हैं, इन सब में, इन द सेंस, इन अ वे दे आर अर्निंग। ठीक है, उसके बाद ही उन्हें फूड मिलता है। नहीं, कॉम्प्लेक्स स्टफ, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। अगर आप बर्ड को देखोगे तो जितने कॉम्प्लेक्स बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं, उससे ही लर्न होके, और बर्ड्स के फ्लाइंग जो बेसिक्स हैं उनसे ही हमारे फ्लाइंग जेट्स और हमारे फाइटर जेट्स बनते हैं। मोस्ट एनिमल्स आर फरी, ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। मैनी ह्यूमंस आर आल्सो फरी, जिनका लाइक कुछ हार्मोन्स हाई हो जाते हैं तो उनके बहुत हेयर्स हो जाते हैं। They can perform for killing without getting punished. नहीं, they do get punished. टेक्निकल स्किल्स, नहीं नहीं नहीं, सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बर्ड्स के अंदर टेक्निकल स्किल होती है, इतने अच्छे अच्छे नेस्ट बनाती हैं, स्विंग करती हैं। ब्रेन साइज और स्ट्रक्चर, यूनिक चीज सोचो। थोड़ा और सोचो, 5 मिनट और लेते हैं, थोड़ा और सोचो। डेवलपमेंट एंड एडाप्टेशन नहीं होता है, बिल्कुल होता है। एक डॉग को अगर एक जगह चोट लग रही है, वो दोबारा उस पर नहीं जाएगा। आपके घर में पेट हो अगर तो डोर्स खोलना सीख जाते हैं पेट। एबिलिटी टू राइड नहीं। यूज ऑफ एआई, तो ये तो बहुत वैसी चीज हो गई ना कि अब वो, अगर आप उसे एआई यूज करना सिखा दोगे वो भी कर लेगा। डॉग को अगर घंटी बजाने पे फूड दोगे तो वो घंटी बजाना सीख जाता है। तो अगर उस किसी तरह प्रोग्राम कर दिया जाए तो वो भी सीख लेगा। दे हैव 4 legs, नहीं नहीं, इस तरह नहीं। इंटेंट, इंटेंट हमेशा अच्छा ही होता है सबका, किसी का बुरा होता है तो सबका बुरा हो सकता है। रिद्धि जैन, यू हैव ज्वाइन लेट। ओके, देन यू हैव मिस्ड अ लॉट। उसके लिए आपको आई थिंक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि 1 आवर से ऊपर सेशन हो चुका है। यस, योर चैट्स आर विजिबल। ठीक है, कुछ ने डिज़ाइन फील्ड में भी तरफ से सोचा कि वो डिज़ाइन कर सकते हैं। नहीं, ऐसे बहुत सारी रील्स आपको दिख जाएंगी, बहुत सारे वर्ल्ड एनिमल्स हैं जो ड्रॉ कर लेते हैं। पांडास ड्रॉ कर लेते हैं। लर्निंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन थ्रू रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। कम्युनिकेशन होता है, रिटन नहीं होता, लेकिन कम्युनिकेशन होता है।
लाइक डॉग्स बाग करके डेंजर को, या फिर बर्ड्स अगर जैसे जंगल में आप अगर डिस्कवरी देखते होंगे तो कोई अगर जैसे टाइगर आ रहा है तो बर्ड्स कॉल्स देती हैं एक दूसरे को, जानवर कॉल देते हैं। ह्यूमन कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, लाइंग जानवर भी झूठ बोलते हैं। देयर इज अ फॉक्स हु कैन फूल। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, नो दे कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगर वो किसी जाल में फंस जाते हैं तो निकल सकते हैं। कई बार नहीं निकल पाते, लेकिन ऐसा ये स्पेसिफिक नहीं कर सकते हम कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं होती। दे 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 लिव इन अ वेरी रफ कंडीशन, जो नेचर में वो रहते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ही काम आती हैं उनके। एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन नहीं। अगेन बर्ड्स का एग्जांपल, दे मेक वेरी कॉम्प्लेक्स नेस्ट अगर आप बर्ड्स को स्टडी करोगे। सेंस ऑफ सोसाइटी नहीं, डॉग्स वुल्फ सब सोसाइटी में रहते हैं, एलिफेंट सोसाइटी में रहते हैं। ह्यूमंस आर एनिमल्स टू, बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक चीज जो हमें बिल्कुल अलग बनाती है। इन सब बॉडी स्ट्रक्चर, इन सब चीजों पे मत सोचो। ठीक है, जो अभी हम इतनी देर से सीख रहे हैं उसमें दिमाग लगाओ। अभी हम इतनी देर से क्या सीख रहे हैं? अब आंसर पे आते हैं। हम इतनी देर से क्या सीख रहे हैं? वो एक ही चीज होती है। यूजिंग टूल्स नहीं, नहीं टूल्स तो यूज कर सकते हैं। कलर साइकोलॉजी नहीं, नहीं कुछ नहीं है ऐसा। कलर साइकोलॉजी होती है सब में, सबके अंदर होती है। स्टोरी टेलिंग, वेरी नाइस आंसर, हाशवी का आंसर है। एक एक और अकेला करेक्ट आंसर है इस चीज का। ठीक है, जिस पे सारी डिबेट एंड हो जाती है कि ह्यूमंस, वी टेल स्टोरी, वी सेल थ्रू स्टोरी। ठीक है, हमारे घर में अगर कोई दादी माँ है, उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को स्टोरी सुनाई। ठीक है, फिर ये बड़ा हुआ, 50 साल बाद इसने अपने बच्चों को स्टोरी सुनाई। वी पास ऑन स्टोरीज। ठीक है, हम स्टोरीज पास ऑन करते हैं, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, सारी चीजों का एक ही आंसर है, स्टोरी टेलिंग। बाकी सब चीजों का काउंटर है, लेकिन अकेली एक चीज है जो एनिमल्स कभी नहीं करते, वो है स्टोरी टेलिंग। वो कभी नहीं बताएंगे कि तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे वुल्फ थे, उन्होंने एलिफेंट को मार दिया था, उन्होंने इस वाले शेर को अटैक करके हरा दिया था, नहीं। वो सिर्फ इंसान बताते हैं कि आपके दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, आपके ये वहाँ थे, ये वहाँ थे। ठीक है, स्टोरी टेलिंग कहीं नहीं होती एनिमल्स में। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग ही है जो हमें अलग बनाती है, जो हमें क्रिएटिव बनाती है। अब वो स्टोरी टेलिंग कुछ भी हो सकती है। कोई बहुत फेकू होता है, वो बहुत बड़ा चढ़ा के बताता है। कोई रियल स्टोरी बताता है, कोई स्टोरी को जो है कॉम्प्लेक्स करके बताता है। कोई स्टोरी टेलिंग के वेज अलग अलग है, लेकिन हम जो इतनी देर से पूरी चीज सीख रहे हैं वो क्या है? स्टोरी टेलिंग। पूरी ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री, पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री काय पे बेस्ड है? स्टोरी टेलिंग पे। ठीक है, मैं ये सिंपल आंसर आपको एक लाइन में भी दे सकता था बिना इतनी देर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमंस स्टोरी टेल करते हैं। बोरिंग हो जाता। आप सुनते, कोई सुनता कोई नहीं सुनता, किसी का लेट ज्वाइन हुआ, किसी का कहीं और ध्यान था, वो नहीं सुनता, एक लाइन स्किप हो जाती। ठीक है, हो सकता है स्किप हो जाती, एक ही लाइन थी कि ह्यूमंस टेल स्टोरीज। लेकिन नहीं, हमने उसको इतनी देर दिमाग लगाया, एंगेजमेंट आया। आप सब सोच रहे थे और सबके पास एक आंसर है, अब आप सब कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग। ठीक है, लाइव एग्जाम्पल भी समझ में आया आपको कैसे इतनी देर हमने जो ऐसे क्वेश्चन आंसर करा, क्यों करा? ये स्टोरी टेलिंग थी। स्टोरी टेलिंग वर्ड को आपको बताने की भी स्टोरी टेलिंग थी। ठीक है, अच्छा लगा ये सबको? और फर्क समझ में आया? ठीक है, अब कभी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि आपके बैक एंड पे ये रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो पूरी डिजाइन इंडस्ट्री, पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री, पूरी विजुअलाइजेशन और क्रिएटिव इंडस्ट्री, जहाँ भी आपको सेल करना है, वो स्टोरी टेलिंग पे ही बेस्ड है। जितनी अच्छी स्टोरी टेल करोगे उतना अच्छा सामान बिकेगा। जितनी बेकार स्टोरी टेल करोगे, कोई एंगेजमेंट नहीं आएगी, लोग बोर होके चले जाएंगे, ऐड स्किप कर देंगे रील्स पे, अगर आप खुद भी देखते होगे। अच्छा, आज से एक चीज और करना, अपने नेचर में थोड़ा चेंज लाना अगर आपको डिजाइन इंडस्ट्री में घुसना है तो। चीजों को ऑब्जर्व, जैसे थोड़ी देर पहले कहा था, चीजों को ऑब्जर्व करना। रील चला रहे हो,
बीच में ऐड आते होगा, एक रील स्किप करी उसके बाद ऐड आता होगा। ऐड स्किप करने से पहले उस ऐड को थोड़ा सा देखना, ठीक है। उससे क्या होगा, देखना कि 3 सेकंड में आपको वो हुक कर रहा है कि नहीं, ठीक है। या अपना अपने आप बाय डिफॉल्ट नेचर देखना अपना, कि आप वो ऐड को हटा देते हो तुरंत ही। हो सके जरूर जबरदस्ती मत देखना, ठीक है। आप देखना कि वो आपके सामने आया, आपने तुरंत हटा दिया। आप जैसे ही हटाओगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, हमने सेशन में ये याद करने को कहा था कि अगर तुरंत हटा दिया तो याद रखना कि हाँ, मैंने एक ऐड तुरंत हटा दिया था, वो काय का था। ये एक जगह नोट डाउन रखना, ठीक है। एक नोटपैड में, सिंपल, बहुत बड़ा टास्क तो नहीं दे रहा हूं। कोई ऐड ऐसा आया जो आप देखने लगे, ठीक है, या टीवी पे भी आ रहा है जो आप देखने लगे, उसको नोट डाउन करना। फिर उसको फर्क समझना। यस, ऑफ कोर्स, स्टोरी टेलिंग ही तो की है ना। स्टोरी टेलिंग जैसे अभी बात करी, की इंग्रेडिएंट दो ही है ना, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज लाइक काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग ओनली। स्टोरी टेलिंग करने के लिए विजुअलाइज ही तो करोगे ना। तो जो दो टूल्स हैं आपके जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, तीसरा एक्सपीरियंस वो तो करने से आएगा, लेकिन बेसिक जो टूल ज़रूरी हैं वो है स्टोरी टेलिंग, मीन्स विजुअलाइजेशन, आप क्या सोच पा रहे हो, और उसके बाद उसको कैसे, लाइक सॉफ्टवेयर का काम बाद में आता है, सबसे पहले काम सोचने का ही आता है। फिर आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसको कैसे ऐड बना रहे हो वो आता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप ये हम पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कौन सा ऐड आप देख के स्टक हो गए, या आपको अच्छा लगा, या कोई वीडियो या कोई रील आपको देख के अच्छी लगी, उसको आपने पूरा देखा, ठीक है। अगर 2 मिनट की रील है तो आपने 2 मिनट पूरा देखा उसकी टाइमलाइन यहाँ तक पहुंचने में। कोई रील आपने यहीं पे छोड़ दी, कोई रील आपने यहाँ पे छोड़ दी, ठीक है। तो ये फर्क होता है आपकी रील देखने के पैटर्न में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना शुरू करना है। ये कोई टास्क नहीं है, ये कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपको मुझे सबमिट नहीं करना है। दिस इज फॉर योर लर्निंग्स। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कंपनीज, कैसे एल्गोरिथम्स हमारे माइंड के साथ प्ले करती हैं, ठीक है। आप कोई चीज़ पूरी देख रहे हो तो मीन्स एल्गोरिथम में रजिस्टर हो रहा है कि ये चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, तो वैसी ही चीज़ आपको और आने लगेंगी, वैसे ही एड्स आपको और आने लगेंगे। और आप ये देखना कि आपको जो ऐड पसंद आया वो आपको क्यों पसंद आया। हो सकता है आप अगर कार्टून्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आपके पास कार्टून वाले ऐड आ रहे हो, स्केच पेन्स के ऐड आ रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप उस तरह का स्टफ देखते हो इसीलिए आ रहा हो, ठीक है। हो सकता है कि आप बुक्स ज़्यादा पढ़ते हो तो आप बुक्स सर्च करते हो तो आपके पास बुक्स का ऐड आ रहा होगा, तो आप उसको देख के स्टक हो रहे होगे। तो आपके इंटरेस्ट पे है, तो मीन्स टारगेट ऑडियंस ऐसे डिसाइड होती है। तो जो उस बुक का ऐड बना रहा है, या जो उस स्केच बुक का ऐड बना रहा है, या जो उस पेंसिल का ऐड बना रहा है, उसको पता है कि आपको पेंसिल कैसे बेचनी है, ठीक है। तो वो इतना एंगेजिंग ऐड बनाएगा या फिर कुछ इस तरह का हुक डालेगा कि आप जो एंगेज हो जाओगे, आप देखोगे उस ऐड को, आप खरीदोगे उस पेंसिल को, ठीक है। ये नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए बेसिक्स बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक बार दोबारा से छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने जो बेसिक्स हैं उसके भी बेसिक्स में क्या सीखा। आपको डिज़ाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर से पहले डिज़ाइन थिंकिंग डेवलप करनी है, विजुअलाइजेशन डेवलप करना है, जो हम सीखेंगे, ठीक है। एक दिन में नहीं आएगा, अभी सीख के थोड़ा सा आया होगा, अगली बार और आएगा, अगली बार और आएगा। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप अगर डिज़ाइनर बनोगे, किसी भी फील्ड के बन रहे हो, क्या आपकी चीज़ सेल कर रही है, तो वही फैक्टर आपको अच्छा या बेकार डिजाइनर बनाएगा, वही फैक्टर आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप चाहे कंपनी हो, आप खुद भी एक कंपनी खोल दो डिजाइन इंडस्ट्री, लेकिन अगर सेल नहीं कर रही तो कोई फायदा नहीं है। तो सेल ही एक की फैक्टर है जो आपकी सक्सेस को रोल प्ले करेगा, ठीक है। टूल्स कम आफ्टर द विजुअलाइजेशन। जब आपके कॉन्सेप्ट रेडी है फिर आप टूल का यूज करते हो उसको फॉर्मेट में उतारने में, उसको आउटपुट बनाने में, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू इमेजेस, टाइपोग्राफी, कलर, जिस भी तरह से आप कर रहे हो, विजुअल कम्युनिकेशन जरूरी है। आप कैसे स्टोरी टेल कर रहे हो अपनी, ठीक है। अब जैसे मैं भी ये सब आपको एक पोस्टर बना के ही तो कर रहा हूँ ना, ये भी तो बनाया है ना डिजाइन। ये डिजाइन हुआ है, इसके अंदर एक मेश पड़ा है, ठीक है। उसके अंदर एक बैकग्राउंड पड़ा है जो ब्लू कलर का है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है, टाइपोग्राफी यूज करी है, फॉन्ट्स लिखे हैं सुंदर सुंदर। उसके बाद यहाँ पे ये लिया है, थोड़ा सा आइकन दिया है कि आपको पता लगे स्टोरी टेलो कि हाँ, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, आपका टारगेट अचीव कराने के लिए। ओवर बर्डन तो नहीं कर दिया,
यहाँ पे अगर मैं पूरा भर देता, यहाँ पे डूडल लगा देता, यहाँ चिड़िया उड़ा देता, यहाँ पे पेड़ लगा देता, ठीक है, तो क्या होता, बोरे समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये पढ़ने का मन ही नहीं करता, क्यों? विजुअल विजुअल स्टोरी टेलिंग बेकार हो जाती। कलर साइकोलॉजी इफेक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी, यस, इसीलिए कलर्स लाइक इतने सालों से कलर साइकोलॉजी बिल्डअप हुई है। रेड लाइक बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कलर डिफरेंशिएट्स होते हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री में ग्रीन मीन्स वेजिटेरियन, रेड मीन्स नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, आई हैव नॉट मेड एनी पीपीटी, दिस इज जस्ट नॉर्मल डिजाइन सॉफ्टवेयर। ठीक है, पीपीटी वाला, ऐसे वाला फॉर्मल लर्निंग नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको बहुत जगह पीपीटी वाले स्टाइल में चीजें सिखाते सिखाते हो, बट हमारी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, हमें क्रिएटिव बन के ही सीखना है। ठीक है, इसीलिए टिपिकल बोरिंग वाली कोई भी सेशन नहीं होगा। सेशन ऐसा ही होगा जो आपको मजा आए, आपको एंगेजिंग लगे। ठीक है, आप खुद भी यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। एक पीपीटी ऐसे नहीं चलेगी कि पीपीटी 1 स्लाइड 2 स्लाइड आ गई और बोरिंग सेशन आपने अटेंड कर लिया, किसी को नींद आ गई, नहीं। आपको एंगेज रहना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके लिए आई एम वर्किंग ऑन इट। आपको यहाँ पे एंगेजमेंट के लिए ही हर चीज फिजिकली ऐसे आपको जो है दिखेगी सामने ड्रॉ होती हुई। ठीक है, बुकिश नॉलेज खाली नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ भी स्टोरी टेलिंग थी। अब आपके माइंड में ये फिट कराया कि हाँ आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा, तो एक आपका माइंडसेट डेवलप करा दिया। ठीक है, तो इसी तरह से हर जगह स्टोरी टेलिंग है। ये भी स्टोरी टेलिंग, जैसे भी मैंने दिखाया कि इसको मैं पूरा भर देता, आपको पता ही नहीं लगता कहाँ रीड करूँ। ठीक है, या फिर इसको मैं इतना छोटा कर देता कि ये भी बेकार स्टोरी टेलिंग है, बेकार डिजाइनिंग स्किल हो गई। ठीक है, कि आपको अगर दिखेगा ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाओगे, तो बिकेगा कैसे? ठीक है, तो कोई ऐड में अगर प्राइस मैंने छोटा सा लिख दिया है 500 रुपये, वही हाईलाइट कराना था कि 1000 की चीज़ है 500 में, लेकिन डिजाइनर ने वही ऐड ऐसा बना दिया कि 1000 की चीज़ 500 में, ऑफर को छोटा सा लगा दिया, तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ उस डिजाइन पे पैसा लगाने का। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि ब्रॉडली, ये इन डेप्थ नहीं है, ब्रॉडली है कि ग्राफिक डिजाइन के अंदर भी या डिजाइनिंग के अंदर भी, मार्केटिंग के अलावा भी और कितने क्रिएटिव फील्ड में जो है करियर्स होते हैं। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अभी। किसी का स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछिए, बाकी ओवर टू यू अरुण सर। Thank you, sir. So, thank you, sir. This is very ओके, amazing session. So, we ended session here. Any other question, students? नो, इंटीरियर डिजाइनिंग डजंट कम इन ग्राफिक डिजाइन। इंटीरियर डिजाइन को सेल करने के लिए बाद में जब आप पोस्टर्स बनाओगे वहां पे आता है ग्राफिक डिजाइन। Okay, sir. So, we ended session here. ओके, Okay. Thank you so much, everyone. ऑलराइट, नेक्स्ट सेशन इज टुमारो, राइट? Yes, next session will be tomorrow. It's June 5th. ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, साइनिंग ऑफ नाउ, बाय बाय, गुड डे।